नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मार्केट की एक ऐसी कंपनी को जिसको हमने फिल्टर्ड के माध्यम से कैप्चर करने की कोशिश किया है और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट का बिजनेस जो है कंपनी का वो डूबती नैया में बैठी सवार है या यहाँ से डूबती हुई नैया जो थी वो पार उतरने के लिए तैयार बैठी है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंपनी है जिसको हमने रिसेंटली अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी का नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड। और इस कंपनी के पास रिसेंटली की बात करूं तो एक ऑर्डर भी मिला था और उस ऑर्डर को लेकर के जिक्र किया था। फिलहाल हम उसमें नहीं जाने की कोशिश करते हैं। इनकी यदि हम बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करें तो जैसा नाम से पता चलता है ड्रिलिंग का कामकाज करती है। ड्रिलिंग में जो कामकाज हैं वो अलग अलग सेगमेंट अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। इसमें इनके प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात किया जाए जिसमें कि यूडिटीज कास्टिंग्स हों, यूडिटीज की बात किया जाता है। यूनाइटेड जो इसका ड्रिलिंग का काम का जो उसकी एक ब्रांड है यूडिटी का, उन्होंने ब्रांड बना रखा है। इनका जो कारोबार है उसको लेकर के ये आंकड़ा देती है कि कंपनी का जो कारोबार है उसमें सेल ऑफ द ड्रिलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का काम है। अर्थात ये सीधा शब्दों पे समझा जाए तो कंपनी एक ड्रिलिंग टूल्स बनाती है और ड्रिलिंग टूल्स को बेचती है मार्केट। यहाँ पे जानने की पीछे वजह क्या है, सबसे पहले हम इनके कंपटीटर से कंपेयर करेंगे। जो कंपटीटर है इनका, जिसको हम पीयर्स कहते हैं, उसमें काफी सारे नाम निकल के आए जिसमें कि ज्योति सीएनसीज हैं, जुपिटर्स वैगन्स हैं, या फिर एक्शंस हैं कंपनी है, टीटागढ़ रेलवेज हैं, जो कि ये भी कंपनी वैसे तो अलग अलग कुछ प्रोडक्टिविटीज कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है। पर इसको यदि सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इसी सेक्टर से बिलोंग करती है। और इसके स्किनर के हिसाब से देखा है तो यूनाइटेड ड्रिलिंग की बात करें जो टूल्स बनाती है, क्योंकि ये इक्विपमेंट सभी कंपनियां बनाती है, तो कोई कुछ स्पेशल टूल्स बनाती है तो कोई कुछ स्पेशल टूल्स बनाती है, अल्टीमेटली टूल्स ही बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है। तो इसमें देखा जाए तो इन पूरे के पूरे चेन के मुताबिक यदि आप स्टॉक पी को देखते हैं तो रेस जो है वो काफी छोटा सा है इस कंपनी में। जबकि आज के टाइम में ये कंपनी अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर आती है। क्यों आती है? क्योंकि इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी का, उसको यदि करंट मार्केट की प्राइस से कंपेयर किया जाए तो वो छोटा प्राइस दिखता है। जबकि बुक वैल्यू से मार्केट 166% रैली क्रिएट किया है। केवल इतना ही तो नहीं, उसको जानने के लिए हमने क्या किया, इसको इन डेटाबेस को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें कंपनी का वायो वाई का ग्रोथ तो स्टेबल था लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आकर के पिटाई जारी हुआ है। अब पिटाई जो लगा वो पिटाई छोटा मोटा नहीं था, वो करीब 32% की सेल्स डिक्लाइनिंग था, तो वहीं 36% के आसपास इनकी प्रॉफिट डिक्लाइनिंग रेशियो बनती देखी। लेकिन ऑन एवरेज यदि हम कंपनी की बाकी कंपनियों कंपटीटर से कंपेयर किया जाए तो केवल यही पिटाई ढुलाई नहीं हुई है, कुछ और भी कंपनी में हुआ जिसमें टीटागढ़ रेलवे की भी बात करें। जब मैंने स्टडी किया था पिछले साल की बात है, उस टाइम पे एक टाइम फ्रेम के मुताबिक टीटागढ़ रेलवे एक साल में 1800% की रैली क्रिएट करता था। सर ऐसा ही डेटाबेस निकल के आया था। और आज ये यदि हम इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीटागढ़ जैसे कंपनी भी करीब 22% की सेल्स में डिक्लाइनिंग रहा। तो ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड की, वो करीब 36% की डिक्लाइनिंग रेशियो में रहा। इसके अलावा यदि कंपनी की हाइट वेट की बात करें तो हाइट वेट तो बहुत ज्यादा नहीं है, 500 करोड़ से कम की हाइट है। और वेट की बात किया जाए तो वेटिंग की लिस्ट में यदि देखा जाए वेट की लेकर के तो इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक स्टॉक का जो पी है वो अल्टीमेटली अंडर वेटेज की लिस्ट में आती है। कितनी परसेंट के? 10% की। यदि मार्केट यहाँ से 10% भी ऑन एवरेज क्रिएट करती है तो मार्केट इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। पर एक चीज को हमेशा गौर करने वाली बात है कि हम आपको कोई भी रिकमेंडेशंस या एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप किसी स्टॉक को या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट को आप मेरी लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव डेटा के बेसिस पे खरीदो, बेचो या रहो। दिस इज ए नोट फॉर द करेक्ट।
इसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपके रजिस्टर्ड होंगे या जो रजिस्टर्ड्स हैं उनसे ही कनेक्ट करने की जरूरत है। हम यहाँ पे केवल लर्निंग पर्सपेक्टिव से एक दूसरे डेटा को कंपैरिजन करने के पर्पज से लेके आते हैं कि आखिर ये कंपनी का हाइट वेट क्या है, इसकी कलर क्या है, तो बाकी का कलर क्या है, उन कलरों के अकॉर्डिंग इनका कलर कहाँ पे स्थिरता बनाती है या नहीं बनाती है। जहां कंपनी में अच्छी बात ये थी, जो प्रमोटर्स का कंट्रोल 74% से ज्यादा है, अर्थात 428 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास, तो 25% की होल्डिंग में करीब 15,000 से ज्यादा शेयर होल्डिंग लिस्ट शामिल कर। कंपनी की आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो करीब 3% से लेकर के 6% के बीच में है, जबकि ऑन एवरेज ग्रोथ इस कंपनी को लेकर ये कहा जाता है कि कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। तो उसके मुताबिक ये केवल डिक्लाइनिंग की सिचुएशन में बनती थी। नेट इनकम मार्जिन इस कंपनी का 8% के आसपास आधा नंबर है, जो कि रिजर्व में ट्रांसफर होता है फॉर द नेक्स्ट पोजीशंस को लेकर के। तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो कि फेस वैल्यू के मुताबिक करीब 85% की डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी में डेट टू इक्विटी का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, करंट रेशियो के नंबर काफी ज्यादा बुल है। इसको लेकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे एक डॉटफुल ये तो नहीं है जो कंपनी ने सेल आउट तो कर दिया, वो डेटर्स के अंदर ट्रांसफर भी हो गया, पर वो पैसे नहीं मिले, क्या ऐसा सिचुएशन तो नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए अब आती है बात, जो पीयर्स के मुताबिक हमने जब कंपेयर किया तो फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक कुछ कंपनी से बेटर देखी गई, तो कुछ कंपनी से निगेटिव की तरफ भी देखी गई। इसको कह सकते हैं कुछ कंपनी से स्ट्रांग, तो कुछ इनके कंपटीटर के कंपैरिजन में वीकनेस भी दर्ज करती है। नेट इनकम मार्जिन के अकॉर्डिंगली यदि कंपेयर करते हैं तो ये देखा गया कि इस कंपनी जिसका नाम है यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड, वो 8% की सेविंग करती है, जबकि इनकी कंपनी की जो बड़ी दिग्गज कंपनी ज्योति सीएनसी की बात करें या फिर जफ्टर वैगन्स की बात करें, ये कंपनी भी करीब 9% से लेकर के 18% तक रिस्पेक्टिवली गेन करती है, और वो नेट इनकम मार्जिन कहलाता है। आज के टाइम में हमने यहाँ पे देखा, एक तो अंडर वेटेज है और दूसरा अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर फिल। यदि इस कंपनी में ईयर एंड ईयर बेसिस की मुताबिक डेटा को देखें तो ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में तो लगातार नेगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई। तो टाइम पीटीएम के मुताबिक देखा जाए तो करीब 65% की रैली थी फ्रॉम द सेल्स में, तो प्रॉफिट भी करीब 58% से ज्यादा बढ़ती देखी गई। स्टॉक प्राइस को लेकर जो अवधारणाएं चल रही थी, इन दोनों के विपरीत चली गई, और जो एक साल में जो सेल्स से लेकर प्रॉफिट तक स्टेबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक प्राइस था उसमें करीब 11% से ज्यादा की डिक्लाइनिंग देखने को मिला। जबकि केवल यहीं पे नहीं, पूरे के पूरे पीयर्स चेन की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो लाइफ टाइम हाई से छोड़ करके यदि हम 52 वीक हाई से ही कंपेयर करें तो यूनाइटेड जो ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड है उसमें करीब 28% की गिरावट रही है। तो ऐसा नहीं कि गिरावट इसी में रहा था, जो दिग्गज कंपनी ज्योति सीएनसी की बात भी करें, जुपिटर वैगन्स की बात करें, तो उस कंपनियों में भी करीब 30% से लेकर के 51% तक की मार्केट टूट चुका है। और मार्केट क्या यहां से बेटर परफॉर्मेंस करेगी इनकी ट्रस्ट बिल्डअप को लेकर के, क्योंकि सभी के सभी कंपनियों में मार्केट में डिक्लाइनिंग रहा है कुछ कंपनी को। यदि हम रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखें तो यहाँ पे जिक्र करता है कि रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है रिटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशन को लेकर के। तो साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कहता है कि इस कंपनी में जो मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल था या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रोल था, वो बहुत ज्यादा नहीं रही थी, केवल और केवल नॉमिनल रही थी, जो कि 1% से कम का नंबर था। टोटल 25% के आसपास होल्डिंग में
करीब 15,000 से ज्यादा एक आम शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है। और साथ में रिसेंटली अपडेट में हमने ये देखा था कि कंपनी ने एक अपडेट दिया था कि इनके पास कुछ मिलना है, और मिलने के कगार पे उन्होंने ये कहा था कि इनके पास एक सर्विस, उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बताया, इनके पास एक ऑर्डर वगैरह मिला है जहाँ पे पॉकेट मैन ड्रिल की बात कहती है, जहाँ पे साइट्स को लेकर के, जहाँ पे गैस लिफ्ट वर्ब्स एंड द साइड पॉकेट्स जो हैं गैस को लेकर के लिफ्टिंग की काम मिला है। और इसको लेकर कितने अमाउंट का मिला उसको लेकर यदि देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा नंबर की बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रही है कि आखिर इसने एक टाइम फ्रेम की बात किया है जहाँ पे कंपोनेंट्स विल बी डिलीवर्ड इवन द पीरियड ऑफ द 3 मंथ के अंदर ही डिलीवर करेगी। और इसने कितने अमाउंट की बात कहा है वो ऐसा जिक्र नहीं किया इनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो कंपनी में हमने इन पार्टों को देखा। और रिसेंटली की और कुछ अपडेट की बात करें तो कंपनी चार्ट लेवल पे देखा जाए तो हम आपको कोई भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोई टेक्निकल टारगेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि हम इनकी एक ट्रेंड को देखें तो मार्केट की ट्रेंड ये रही, जो इस सिचुएशन के बाद मार्केट लगातार गिरती जा रही थी, जबकि बीच में एक बार सुधरने का नाम भी लिया, लेकिन सुधरने के नाम के साथ साथ वो स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि इस पोजीशन के आसपास इनकी एक रेजिस्टेंस बनती देखी गई थी पुराने, इसीलिए वहां तक स्टेबल रही। फिर मार्केट टूट के नीचे आ गई, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात करें तो एक बिग स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जो बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। और ये सपोर्ट यदि स्टेबल हो पाती है तो शायद यहाँ पे आकर के स्थिरता बन सकती है और कुछ बड़ी हलचल होने की संभावना हो सकती है। पर ये संभावना की बात है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, नोट फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शंस। और हम कहते हैं कि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर है। और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ रही है वही आपके सामने भी रखने की कोशिश करता हूँ। एक चीज को और हमेशा जानने की जरूरत है कि मनी इज एवरीथिंग और सिक्योर इज सेफ फॉर द बेटर टुमारो। गोल्डन रूल हमेशा ये कहता है, क्योंकि दो क्वेश्चन को कट करके हमने सिंगल रूल किया, क्योंकि टारगेट और एशल को ध्यान में ना रख के केवल गोल्डन रूल कहता है यदि नोशनल प्रॉफिट दिखता हो तो उसको लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। और लगातार कुछ ऐसे सामान घर बिल्कुल ना लाएं जो आने वाले समय उसकी वैल्यू ही ना हो, तो फिर वो कैपिटल जो लगा हुआ है वो भी एक तरह से नुकसान हो जाएगी। मिलेंगे कुछ नई एक्सपेक्टेशन के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।